My father was absolutely against. एक इंसान कैसे भूल सकता है कि वो एक एक्ट्रेस हैं? It was very embarrassing. टेलीविजन के मोस्टली एक्टर्स ने ये रिवील किया है कि बॉलीवुड में कैसे उन्हें टीवी फेस का लेबल देकर साइडलाइन कर दिया जाता है। बट 1987 में इसी टेलीविजन पे एक शो आया, रामायण। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसने रामायण जैसी ग्लोबल पॉपुलैरिटी हासिल की हो। यस, इट्स ट्रू कि रामायण शो को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उतनी ही रिस्पेक्ट और क्रेज के साथ देखा गया। रामायण शो में सीता का रोल जिन्होंने प्ले किया, दीपिका चिखलिया, जिन्हें इतना सक्सेस मिला इस शो के बाद और इतना ऑडियंस से प्यार मिला, पर क्यों वो रामायण के कुछ टाइम बाद ही पूरी तरह से इंडस्ट्री से गायब हो गई? और जबकि उस टाइम पे जब आज के सक्सेसफुल सुपरस्टार की जर्नी सिर्फ शुरुआत ही हुई थी और दीपिका ने फिल्म इंडस्ट्री में 15 साल की एज से वर्क करना स्टार्ट कर दिया था और इतनी सक्सेस खुद की मेहनत से हासिल की, फिर दीपिका को यंग एज में ही पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों करनी पड़ गई? क्या इंडस्ट्री को सच में इनके स्टारडम से इतना प्रॉब्लम था, साइडलाइन ही कर दिया गया? So today I'll be talking about the journey of दीपिका चिखलिया। दीपिका चिखलिया 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में एक गुजराती फैमिली में बॉर्न हुई। दीपिका जी एक हाईली एजुकेटेड फैमिली से आती हैं। इनका बचपन से एक्ट्रेस बनने का एक ड्रीम था एंड जब दीपिका 15 इयर्स की थी तब से इन्हें इंडस्ट्री से फिल्म्स के ऑफर आते थे। 1983 में राशि प्रोडक्शन की एक फिल्म आई, सुन मेरी लैला, जिसमें दीपिका एंड राज किरण को एज अ लीड कास्ट किया गया एंड दीपिका की ये फर्स्ट फिल्म थी जो फ्लॉप रही। एंड जब फिल्म की शूटिंग कर रही थी तभी दीपिका 9th स्टैंडर्ड में थी एंड फिल्म इंडस्ट्री में जाने की वजह से इन्हें स्कूल से ही निकाल दिया गया बिकॉज स्कूल की प्रिंसिपल एक्टिंग को प्रोफेशन कंसीडर नहीं करती थी। दीपिका के फादर भी दीपिका के इस डिसीजन से बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि दीपिका फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट बने, बल्कि उनके फादर दीपिका को अपनी स्टडीज पे फोकस करने के लिए कहते हैं। उनके फादर ने उन्हें अपनी फर्स्ट फिल्म के लिए अलाउ किया, वो सिर्फ एक फिल्म करेंगी और फिर अपनी स्टडीज पे फोकस करेंगी। देन दीपिका ने अपनी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से कंप्लीट की और उसके बाद इंग्लिश ऑनर्स से अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। बट ड्रीम तो दीपिका जी का एक्ट्रेस बनने का ही था। तो दीपिका जी को 2 इयर्स तक कोई फिल्म नहीं मिली, बट आफ्टर 2 इयर्स इन 1985 उन्होंने टेलीविजन पे अपना डेब्यू किया। टीवी पे एक शो आता था, विक्रम बेताल, जिसे रामानंद सागर जी ने प्रोड्यूस की थी और अरुण गोविल जी भी उस शो का पार्ट थे। इसी टाइम दीपिका जी फिल्म पत्थर में भी वर्क कर रही थी। 1986 में दीपिका जी ने टीवी पे एक और शो किया, रामानंद सागर जी का ही था, दादा और दादी की कहानियां। एंड इसी ईयर दीपिका जी ने 3 हिंदी फिल्म्स में काम किया, चीख, भगवान दादा एंड थर्ड फिल्म थी घर संसार। और 1986 में इन्होंने मलयालम फिल्म की। उसके बाद 1987 में इनकी 2 फिल्म्स आई, एक भोजपुरी में और एक हिंदी में। दीपिका जी हर प्लेटफॉर्म पे और कई लैंग्वेजेस में काम कर रही थी एंड फाइनली 1987 में टेलीविजन पे शो आया रामायण, जिसे प्रोड्यूस किया विक्रम बेताल एंड दादा दादी की कहानियां शो के प्रोड्यूसर रामानंद सागर जी ने। जब दीपिका जी रामानंद सागर जी के शोज में काम कर रही थी तभी इन्हें कई बार ऑडिशंस के लिए बुलाया गया और वहां से इन्हें माँ सीता के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया और दीपिका जी को इस आइकॉनिक कैरेक्टर को प्ले करने की अपॉर्चुनिटी मिली। इस शो में इनका स्क्रीन प्रेजेंस एकदम डिग्निफाइड और स्पिरिचुअल था। उनकी पर्सनालिटी में एक डिवाइन सॉफ्टनेस थी। इनका हर एक डायलॉग डिलीवरी इतना कंट्रोल्ड और ग्रेसफुल था कि वो डायलॉग्स बोलती थी तो लगता था जैसे आशीर्वाद मिल रहा हो। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका काम एक्सप्रेशन, सब कुछ इतना रियल था कि लोग उनके चेहरे में माँ सीता का दर्शन करने लग गए, जो स्क्रीन से सीधा ऑडियंस के दिल तक पहुंच जाती है। उन्होंने माँ सीता के पेन, पेशेंस और प्योरिटी को ओवर एक्ट किए बिना इमोशनली टच करते हुए इतनी सिंप्लिसिटी के साथ पोर्ट्रे किया कि लोगों ने उन्हें एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक आदर्श नारी का प्रतीक मान लिया। उनका परफॉर्मेंस लाउड नहीं था लेकिन इतना पावरफुल था कि पूरे 40 साल बाद भी इस शो का इम्पैक्ट हर जनरेशन तक पहुंचा। शो इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि लोग अब इन्हें इनके रियल नेम से कम और माँ सीता के नेम से ज्यादा पहचानने लगे। दीपिका जी को और अरुण गोविल जी को कई रिलीजियस इवेंट्स और पब्लिक फंक्शंस पे स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया जाने लगा। 1987 में टेलीविजन हर घर में नहीं था, लेकिन जब रामायण आता था तो लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। टीवी के सामने ऐसे बैठते थे जैसे किसी मंदिर के सामने बैठे हों, चप्पल बाहर उतारकर श्रद्धा के साथ हर एक एपिसोड देखते थे, क्योंकि उस समय रामायण सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, एक इमोशन था जिसमें हर एज ग्रुप के लोग थे और पूरे देश को एक ही भावना में जोड़ दिया था इस शो ने। इसलिए जब कोविड-19
लॉकडाउन के दौरान पूरा देश लॉकडाउन में था, तब रामायण को सबसे ज्यादा देखा गया। लोगों को उस समय पॉजिटिविटी और मेंटल रिलीफ की जरूरत थी, जो उन्हें रामायण जैसे शो ने प्रोवाइड किया। रामायण को जब कोविड के समय रीटेलीकास्ट किया गया था तो 25 डेज में ही अकेले इस शो ने 2500 मिलियन की व्यूअरशिप गेन की एंड वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड टेलीविजन शो बन गया। सो दीपिका जी को इतनी सक्सेस मिली, इतना स्टारडम मिला, जो शायद ही किसी एक्ट्रेस को उस जमाने में मिला था, जबकि उस वक्त टीवी की कोई खास वैल्यू थी भी नहीं। दीपिका जी के अकॉर्डिंग टीवी को उस वक्त इडियट बॉक्स कहा जाता था। Nobody even called it as television. वो idiot box में आप काम करने जा रहे हैं। लेकिन रामायण ने इस परसेप्शन को कम्प्लीटली बदल दिया। दीपिका जी को अपनी सडन मैसिव सक्सेस देखकर कभी कभी डर लगता था, क्योंकि जब उन्होंने सीता माँ का आइकॉनिक रोल निभाया तब वो अपने 20s में थी, 21-22 साल की एज थी उनकी। दीपिका जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब बड़े बुजुर्ग उन्हें देखते थे तो अक्सर साष्टांग प्रणाम करने लगते थे और उस वक्त उन्हें अंदर से डर लगता था और एम्बैरेसमेंट भी फील होती थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था कि वो लोगों को कैसे समझाएं कि वो सिर्फ एक कलाकार हैं। Grandparents started touching our feet. मतलब साष्टांग एक्चुअली मुझे एम्बैरेसमेंट लग रही थी। इतने कम उम्र में इतना बड़ा इमेज कैरी करना आसान नहीं था। एक छोटी सी गलती भी लोगों की भावनाओं को हर्ट कर सकती थी। पब्लिक इमेज इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि हर जगह उन्हें सीता माँ के रूप में देखा जाने लगा। उनकी पर्सनालिटी और पर्सनल चॉइसेस पर एक इनविजिबल प्रेशर आ गया था। वेस्टर्न आउटफिट्स पहनना या एक नॉर्मल गर्ल की तरह बिहेव करना उनके लिए एक केयरफुल डिसीजन बन गया था। भी जीन्स और स्लीवलेस कपड़े पहनोगे, नहीं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इनफैक्ट कई लोग तो ये बिलीव करने को तैयार ही नहीं होते थे कि अरुण गोविल जी और दीपिका जी रियल लाइफ में पति पत्नी नहीं है। स्पेशली रूरल एरियाज में ये परसेप्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इन्होंने कपिल शर्मा के शो में एक इंसिडेंट को शेयर किया, जहां बनारस की घाट में राम सीता लक्ष्मण के रूप में वहां पहुंचते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए 10 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। It was in black and white in the newspaper. 1 million people had gathered there to have a look at Ram, Sita and Lakshman. अरुण गोविल जी ने एक इंटरव्यू में एक और इंसिडेंट शेयर किया था कि जब वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और अचानक से एक लेडी आई जिनके बच्चे की कंडीशन बहुत खराब थी। वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उन्होंने अरुण जी के पैरों पे रख दिया कि उन्हें आशीर्वाद दे के उनका बच्चा ठीक हो जाए। तो रामायण के बाद ये मिली इतनी सक्सेस कभी कभी स्कैरी लगती थी। 1985 में जो फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, उस फिल्म के लिए दीपिका जी ने ऑडिशन दिया था गंगा के रोल के लिए। ये फिल्म राज कपूर की थी, तो राज कपूर ने इन्हें इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि इस रोल के लिए वो काफी यंग है अभी। तब दीपिका जी को उस रिजेक्शन से काफी बुरा लगा था, बट अब वो कहती हैं कि अगर वो रोल कर लेती जिसमें बोल्ड सीन्स भी थे तो सीता का रोल उनकी लाइफ में कभी आता ही नहीं। रामायण के बाद उन्होंने 1988 में लव कुश किया एंड 1989 में फिल्म घर का चिराग में सपोर्टिंग रोल प्ले करती हैं। 1990 में दीपिका जी एक और टीवी शो करती हैं द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, जिसमें वो टीपू सुल्तान की मदर का कैरेक्टर प्ले करती हैं। ये टेलीविजन का उनका लास्ट शो था। दीपिका जी ने अपने करियर में बहुत मेहनत की है, बहुत सारा काम भी किया है। टेलीविजन के साथ साथ एक ही साल में कई फिल्में किया करती थी, बट शायद इनकी टेलीविजन सक्सेस को मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा ने कभी फुल्ली एक्सेप्ट ही नहीं किया। कई लोगों के लिए ये मानना मुश्किल था कि एक एक्ट्रेस इतनी मैसिव सक्सेस कैसे अचीव कर सकती है, वो भी टेलीविजन से, जिसे इडियट बॉक्स कहा जाता था। इसी वजह से दीपिका जी को ग्रेजुअली साइड रोल्स मिलने लग गए। वो पहले लीड रोल्स कर चुकी थी, जबकि उनकी जर्नी यहाँ रुकनी नहीं चाहिए थी, बल्कि और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी। रामायण के बाद दीपिका जी को सिर्फ एक डिवोशनल इमेज में फिट कर दिया गया। इंडस्ट्री ने उनकी एक्टिंग को बस एक ही फ्रेम में बांध दिया, सैक्रिफाइसिंग काम सॉफ्ट स्पोकन वुमेन। लेकिन ये अनफेयर था, क्योंकि सीता जी का कैरेक्टर सिर्फ शांति और त्याग का सिंबल नहीं था, उनमें करेज, डिग्निटी और डिसीजन मेकिंग पावर भी थी। उनके एक्सप्रेशन में काम था, लेकिन इम्पैक्ट भी था। फिर भी उन्हें बार बार वैसे ही रोल्स ऑफर होते थे, जिससे वो टाइपकास्ट हो गई। जबकि 90s में दामिनी, मृत्युदंड और दुश्मन जैसी फिल्म्स आ रही थी, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स लीड में थे। अगर दीपिका जी को वैसे रोल्स मिलते तो वो एक डिफरेंट लीग में होती। उन्हें भी ऐसे ही रोल्स की तलाश थी, जो उनकी सीता जी की इमेज को मेंटेन भी करे और साथ ही उन्हें एज एन एक्टर ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिले बाय डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स। दीपिका जी का रियल ब्रेक राजश्री प्रोडक्शन के थ्रू आया था, जो इंडिया का एक हाईली रिस्पेक्टेड प्रोडक्शन हाउस है। राजश्री ने मैंने प्यार किया, हम आपके है कौन जैसे टाइमलेस फिल्म्स दिए हैं,
लेकिन इसके बावजूद भी दीपिका जी को एज एन एक्टर अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इनफ चांसेस नहीं मिले और इसलिए इन्होंने साउथ इंडस्ट्री में जाकर कई फिल्म्स की। 1990 के बाद ये सिर्फ 2 हिंदी फिल्म्स में दिखी, खुदाई और रुपए 10 करोड़, एंड बाकी 7 फिल्म्स ये साउथ में करती हैं, 1 बंगाली फिल्म एंड 2 गुजराती फिल्म्स भी करती हैं। 1991 में इनकी बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी हो गई और उसके बाद ये फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। रामायण के सक्सेस के कारण इन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मौका मिला। इन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनी, बट पॉलिटिक्स तो इनका ड्रीम था ही नहीं। इनका ड्रीम पैशन तो एक्टिंग था, जो ये बचपन से कर रही थी, इसलिए इन्होंने पॉलिटिक्स को भी क्विट कर दिया एंड अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में राम का रोल प्ले किया था, इस रोल से पहले एज अ हीरो इन्होंने कई फिल्म्स की, बट रामायण के बाद उन्हें इंडस्ट्री से 17 साल तक कोई काम नहीं मिला। इनफैक्ट श्री राम के रोल करने के बावजूद इन्हें स्मॉल कैरेक्टर्स करने पड़े, जबकि अरुण गोविल जी ने अपने करियर की शुरुआत 1977 से की थी। तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। अरुण जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो काम मांगने जाते थे तो उन्हें प्रोड्यूसर्स आउटराइट रिजेक्ट कर देते थे कि हम आपको काम नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी इमेज काफी बड़ी हो चुकी है। एंड फिर उन्होंने सोचा कि ये मेंटालिटी कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगी, पर उन्हें तो काम ही मिलना बंद हो गया, क्योंकि लोगों को श्री राम और माँ सीता तो याद थे, बट इंडस्ट्री में अरुण गोविल एंड दीपिका चिखलिया जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी हैं, शायद इंडस्ट्री भूल चुकी थी। इसलिए एक टाइम पे अरुण गोविल जी ने ग्रे शेड्स के कैरेक्टर को भी प्ले किया ताकि वो दूसरे रोल्स भी कर सके, बट उन्हें इंडस्ट्री से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। तो इनकी रियल स्ट्रगल एक्चुअली रामायण के बाद शुरू हुई, जहाँ रोल्स ऑफर भी हुई तो सेम तरह के। जब रामायण का स्टारडम अपने पीक पर था, तब दीपिका जी और अरुण गोविल जी के पास कई ग्लैमरस एड्स और मैगजीन शूट्स के ऑफर आए। इनमें से कुछ ऑफर्स तो इतने बोल्ड थे कि उन्हें कहा गया बस एक फोटो शूट करा लीजिए हाथ में सिगरेट और अल्कोहल का ग्लास लेकर, बदले में काफी अच्छा अमाउंट मिलेगा। I mean, कैसे लोग हैं इंडस्ट्री में एक इमेज को ब्रेक करने के लिए ऐसे अनएथिकल ऑफर्स लेकर आते थे एक्टर्स के पास। क्या ऑडियंस इस चीज को एक्सेप्ट करती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छे रोल्स देने की बजाय इन्हें ऐसे ऑफर्स दिए जा रहे थे, लेकिन इन्होंने इन ऑफर्स को पूरी डिग्निटी के साथ रिजेक्ट किया। They wanted me with a cigarette in my hand. मुझे कभी-कभी लगता है कि how can you even ask? दीपिका जी इंडस्ट्री से 26 इयर्स तक गायब रहने के बाद 2019 में फिल्म बाला में दिखी एंड टेलीविजन पे उन्होंने 30 इयर्स के बाद कमबैक किया धरती पुत्र नंदिनी शो से। एज एन एक्टर उन्होंने इस शो में एक रोल प्ले किया और इस शो को प्रोड्यूस भी किया। नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण में अरुण गोविल जी राजा दशरथ का रोल प्ले करने वाले हैं। डू यू थिंक कि अगर दीपिका जी को कौशल्या का रोल दिया जाए तो उन्हें करना चाहिए? यही सवाल जब दीपिका जी से पूछा गया तो उन्होंने ये आंसर किया, Are known as Sita and you should die as Sita. Period. Do you agree with her? So that's it for today. If you liked this video, then don't forget to subscribe this channel and let me know in the comment रामायण शो का ऐसा कौन सा सीन था जो truly touched your heart